हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्लास 11 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो चैप्टर 10 का क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा और मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1, 2 पर मिलता है, m और c के मान ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन होने के बाद हम अगले वीडियोस में विविध प्रश्नावली जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैं सॉल्व करवाता रहूँगा। और आपको बाय चांस कोई क्वेश्चन पूछना हो इस चैप्टर से रिलेटेड, स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर जहाँ इंस्टाग्राम पे मिलकर पूछ सकते हो। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो बताऊँगा मैं आपको। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पे डाला गया लंब जो है, सबसे पहले तो हम मूल बिंदु बना लें कुछ इस तरह से। यह है मूल बिंदु हमारा, हर बार बनाता हूँ, समझ में आया होगा। अब यहाँ से y बराबर mx प्लस सी कोई रेखा है, उस पर लंब डाला गया है जो बिंदु से -1, 2 पर मिलता है। तो -1, 2 कहाँ हो सकता है, खुद ही सोचो, मैं नहीं बोल रहा, खुद ही सोचो। -1, 2 कहाँ हो सकता है। सबसे पहले x निर्देशांक माइनस में दिया, इसका मतलब हम बाईं तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहला ही होगा -1, -2, -3, -4, इस तरह से। तो -1 वाला पार्ट रखते हैं हम, -1 वाला पार्ट ये हो गया -1। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है हमारा, तो दूसरा बिंदु जो है हमारा वो है 2 यानी कि y निर्देशांक प्लस में है, इसका मतलब ऊपर की हो जाएगा। तो 1 फिर 2, तो ये हो गया हमारा 2 वाला पार्ट। अब -1 और 2 कहाँ पे बन सकते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे बन सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, ठीक है। अब ये जो पूरा पढ़ते हैं कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला गया है और वो रेखा पर जो है बिंदु इस पर मिल रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक है -1, 2, यानी यहाँ से हम एक ऐसा लाइन बनाते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाए इसके साथ में, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली रेखा, ये है y बराबर mx प्लस सी, ठीक। इतना तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो मूल बिंदु से y बराबर mx प्लस सी कोई रेखा है, इस पर लंब डाला गया है जो इस रेखा पर बिंदु -1, 2 पर मिलता है, तो m और c का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना है आपको, ये सबसे पहली चीज कि ये वाली जो रेखा है हमारी, उस पे दो बिंदु हमें मालूम है, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। इसका निर्देशांक है 0, 0, इसका निर्देशांक है -1, 2। तो जब हमें इस रेखा की, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा के दो बिंदु मालूम है, तो दो बिंदु मालूम होने से जब कोई रेखा बिंदु x1, y1 और x2, y2 से होकर जाती है, तो इस बिंदु x1, y1 और x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल क्या होती है, वो ढाल होती है हमारी m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये होता है ढाल। तो इसका मतलब कि हम इस वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है हमारी, इसकी ढाल निकाल सकते हैं। तो इसकी ढाल निकालेंगे तो y2 माइनस y1 करना पड़ेगा हमें। हम इस रेखा की ढाल निकाल रहे हैं ना, तो y2 माइनस y1, अब y2 कौन है और y1 कौन है, अगर हम इसको y2 मानते हैं तो ये y1 हो जाएगा, और इसको y2 मान लिया है तो ऑब्वियसली ये x2 ही होगा, ठीक है। तो y2 में से y1 घटाना है, यानी 2 में से 0 घटाना है, तो चलो सॉरी 0 में से 2 घटाना है, तो 0 माइनस 2, और फिर 0 में से 1 भी घटाना है, तो 0 में से -1 घटाना है, तो -1 होगा, और ये कैलकुलेट होगा हमारा -2 बटा 0 प्लस 1 यानी कि 1, ये कैलकुलेट हो गया, आ गया हमारा -2। तो इस वाली रेखा की ढाल क्या आ गई हमारी, -2। चलो इसको नोट कर लेते हैं कि जिस मूल बिंदु से जिस रेखा पे, ये वाली जो रेखा है हमारी, इसकी ढाल तो m है, वो तो क्लियर ही है ना। लेकिन इस रेखा की जो ढाल है, लंब रेखा की ढाल, लंब रेखा की ढाल कितनी आई, लंब रेखा की ढाल वो आ गई -2। अच्छा, लंब रेखा, इसका हमने नाम नहीं रखा ना, मूल बिंदु को हम मान लेते हैं 0, ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं, कुछ भी लंब है तो p मान लेते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब चूंकि ये रेखा है, ये कहाँ कहाँ है, तो इसको भी कुछ भी मान ही लेते हैं, रेखा ही बोलते हैं इसको सिंपली, ठीक है। अब ये वाली रेखा हो गई OP, और ये वाली रेखा ऐसी रेखा। हम जानते हैं कि जब दो रेखा है,
क्योंकि ये वाली रेखा इस पे लंब है तो ये वाली रेखा भी तो इस पे लंब हुई। तो इसका मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं तो दो लंब रेखाओं की जो ढाल होती है उनका गुणनफल आता है -1। तो ओपी की ढाल गुणा रेखा की ढाल, कौन सी रेखा, जो पहले से रेखा थी उसकी ढाल, रेखा की ढाल कितना आएगा, दोनों का गुणनफल -1। क्यों आएगा, क्योंकि दो लंब रेखाओं का जो गुणनफल होता है, दो लंब रेखाओं की ढाल का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। तो ओपी की जो ढाल है वो हमारी -2 है और रेखा की ढाल हमें मालूम नहीं है, जो कि m है, मालूम नहीं है हमें, तो मालूम नहीं है तो मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमें m का वैल्यू पता करने चलने वाला है। ये y बराबर mx प्लस सी इस रेखा का समीकरण दिया ना, m का वैल्यू हमें यहाँ पे पता चलने वाला है। m रख लेते हैं यहाँ पे बराबर -1 और m बराबर हमें मिलेगा -1 बटा -2 जो कि कैलकुलेट होकर हो जाएगा 1/2। तो m का वैल्यू हमें मिल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाओ भाई। m और c का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, m का वैल्यू आ चुका है हमारा 1/2। अब c की वैल्यू पता करनी है। देखो ये वाली जो रेखा है इस बिंदु से होके जा रही है, इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इस बिंदु के मान को, बिंदु के ये जो निर्देशांक है हमारे, उसका मान इस समीकरण में रखने पर, तो y की जगह पे 2 रखेंगे और x की जगह पे -1 रखेंगे और m का मान तो हमें आया है या 1/2 वो भी रख लेते हैं। तो y बराबर mx प्लस c में बिंदु P के मान रखने पर, बिंदु P का मान रखने पर क्या मिल रहा है हमें, y की जगह पे हम यही 2 रखने वाले हैं बराबर m की जगह पे हम 1/2 रखने वाले हैं, x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, -1 रखने वाले हैं और प्लस में c है तो c की जगह c रखने वाले हैं। तो हमें मिलेगा 2 बराबर -1/2 प्लस c। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा c बराबर 2 प्लस 1/2, c बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2। तो m का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू 5/2 और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इस चैप्टर का तो फटाक से क्वेश्चन, फिलहाल तो 10.3 की बात कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बस क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, वीडियो मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली देखो क्या है ना, पॉसिबिलिटी ये है या तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होगी चैनल पे तो वहाँ से भी भेज सकता हूँ, और अगर नहीं अपलोडेड होगी तो अपलोड कर दूंगा, बस कमेंट कर देना चाहिए हो तो, नहीं तो बाकी इस वीडियो को ही लाइक कर दो, काम चल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना, अपना अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय